गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे ओसिलेटोरिया के बारे में। ओसिलेटोरिया ये साइनोफाइसी का मेंबर है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ये डिवीजन साइनोफाइटा में रखा गया है। तो फ्रिश के क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि उन्होंने डायरेक्ट ही एल्गी को क्लासेस में बांट दिया था। आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले इन्हें डिवीजन में बांटा जाना चाहिए। तो इसका डिवीजन अब साइनोफाइसी तो क्लास है और डिवीजन होगा साइनोफाइटा। तो ये साइनोफाइटा डिवीजन का मेंबर है। थोड़े से हम फिर से इस साइनोफाइटा डिवीजन के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको रिपीट कर लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाने जाते हैं। इनमें जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। केंद्रक सुसंगठित नहीं होता और जेनेटिक मटेरियल कोशिका के अंदर बिखरा हुआ पाया जाता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है। इसमें सभी दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो पहला मेन कैरेक्टर इसका ये है कि ये प्रोकैरियोटिक टाइप का कोशिकीय संगठन दर्शाते हैं। कोशिका भित्ति इनमें म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए तो होता है, लेकिन मुख्य पिगमेंट इसके अंदर फाइकोबिलिन्स के रूप में होते हैं जो सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन कहलाते हैं। इन्हें हम फाइकोबिलिन्स भी कहते हैं या बाइलोप्रोटीन्स भी कहा जा सकता है। तो ये सी टाइप के फाइकोसाइनिन और सी टाइप के फाइकोइरिथ्रिन इनमें मुख्य वर्णकों के रूप में होते हैं। क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ जेंथोफिल्स भी इनमें प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये प्लास्टिड जैसी सुसंगठित संरचना में नहीं पाए जाते, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग इसमें नहीं होते। तो उनमें से लवक भी एक है, प्लास्टिड भी यहाँ नहीं पाए जाते। लेकिन ये पिगमेंट्स थाइलेकोइड्स और फाइकोबिलिसोम्स नामक संरचनाओं में स्थित होते हैं। स्टोर्ड फूड मटेरियल इनमें साइनोफाइसियन स्टार्च होता है, जिसके साथ इसमें प्रोटीनेशियस ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हम साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। फ्लैजिला इस डिवीजन में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। लाइफ साइकिल की किसी भी फेज में, चाहे वो वेजिटेटिव फेज हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव फेज हो यानी कायिक अवस्था या लैंगिक अवस्था, किसी भी अवस्था में इनमें फ्लैजिला का अभाव होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होर्मोगोनिया के माध्यम से, अकाइनिड्स के माध्यम से या हिस्ट्रोसिस्ट आदि के माध्यम से हो सकता है। तो इनमें केवल कायिक और अलैंगिक जनन ही पाया जाता है। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। ये मुख्यतः एक्वेटिक होते हैं, लेकिन दूसरे हैबिटेट में भी ये पाए जा सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। इसके अलावा ये हॉट स्प्रिंग्स में इन्हें देखा जा सकता है। ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हम इन्हें देख सकते हैं। लाइकेन के अंदर जो जो एल्गल पार्ट होता है वह साइनोफाइसी या क्लोरोफाइसी के मेंबर से बना होता है। तो ये इसके अलावा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये हम साइकस की कोरिलॉइड रूट्स में इनको देख सकते हैं। एंडोफिटिक रूप में वहां पाए जाते हैं। अजोला के अंदर भी ये एनाविना, नोस्टॉक आदि मिलते हैं। इसके अतिरिक्त रेड सी हमने नाम सुना है, लाल सागर। इसका रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम जो शैवाल है ये ब्लू ग्रीन एल्गा की ही टाइप है, तो उनमें भी वहां ये पाई जाती है। इसके अलावा कुछ इसके स्पीसीज जैसे माइक्रोसिस्टस, एनाबिना, ओर्थ्रोस्पाइरा, नोस्टॉक एटसेट्रा ये वाटर ब्लूम्स का निर्माण करती हैं, यानी तालाब के अंदर ये वाटर ब्लूम्स बनाती हैं। ऑक्सीजन डिप्लीटेड हो जाता है वाटर, और कई जो इसमें पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स इनकी डेथ तक हो सकती है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट हैबिटेट में हम इस डिवीजन के मेंबर्स को देख सकते हैं। इनके अंदर जो सेल थैलस स्ट्रक्चर जो होती है वो यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। तो यूनिसेलुलर में हमें डिफरेंट टाइप की सेल्स इसमें दिखाई दे सकती हैं, और जो मल्टीसेलुलर है फिलामेंटस फॉर्म्स अधिकतर इनमें पाई जाती है। उनमें एक स्पेशल कुछ जो मेंबर्स हैं उनके अंदर हिट्रोसिस्ट नामक संरचना उनमें उपस्थित होती है। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो डिवीजन साइनोफाइटा में पाए जाते हैं। तो इस डिवीजन साइनोफाइटा के अंतर्गत एक ही क्लास रखी गई है जिसे हम साइनोफाइसी क्लास कहते हैं, और उसी का ही मेंबर है
ओसिलेटोरिया। तो आज हम इस ओसिलेटोरिया के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये नाम ओसिलेटोरिया क्यों पड़ा है इसका। ओसिलेटोरिया एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट शो करता है जिसे ओसिलेशन कहा जाता है, स्विंग करना। तो इस गति के कारण, इस मूवमेंट के कारण इसके फिलामेंट ओसिलेटिंग मूवमेंट शो करते हैं और इसी के कारण इसका नाम ओसिलेटोरिया रखा गया है। तो अब जानते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। तो ये डिवीजन साइनोफाइटा का मेंबर है, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर ओसिलेटोरियल्स, फैमिली ओसिलेटोरिएसी एंड जीनस ओसिलेटोरिया। अब जानते हैं इसकी अकरेंस या हैबिटेट के बारे में। ओसिलेटोरिया इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ये शो करता है। ये 100 स्पीसीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से लगभग 76 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं। इट अकर्स इन वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। तो बहुत सी हैबिटेट में हम इसे देख सकते हैं। इट इज कॉमन इन फ्रेश एंड पोल्यूटेड वाटर ऑफ पॉन्ड्स, पूल्स, ड्रेन्स, स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो इन डैम्प सॉइल्स एंड रॉक्स। चट्टानों पर भी देख सकते हैं, जो नम भूमि है वहां भी इसे देखा जा सकता है। इसके अलावा ये जो तालाब होते हैं वहां पर पाया जाता है। These form bluish scums on water surface। कई बार हम तालाब के ऊपर देखते हैं कि कुछ स्कम बना हुआ है ब्लू ग्रीन कलर का, उसमें इसका योगदान होता है। ओसिलेटोरिया प्रिंसेप्स ग्रोज इन सी वाटर एंड सब एरियल हैबिटेट्स। इसकी एक स्पीसीज है ओसिलेरियो प्रिंसेप्स जो सी वाटर में देखी जा सकती है। ओसिलेटोरिया ब्रेविस कैन बियर ए टेम्परेचर ऑफ -16 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रेविस -16 डिग्री सेंटीग्रेड पे पाई जा सकती है। तो दूसरी ओर ओसिलेटोरिया टेरिब्रिफॉर्मिस, ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स जिसका टेम्परेचर काफी अधिक होता है, जिन्हें थर्मल एल्गी में हम या थर्मोफाइट्स के नाम से जानते हैं, तो वहां पर ये हॉट स्प्रिंग्स में देखी जा सकती हैं। तो एक और तो बहुत कम टेम्परेचर और दूसरी तरफ बहुत अधिक टेम्परेचर पर इन्हें देखा जा सकता है। Some species, for example, Oscillatoria princeps and Oscillatoria formosa, are found in association with nitrogen-fixing bacteria. तो ये जो species हैं princeps and formosa, ये nitrogen-fixing bacteria के साथ भी इन्हें देखा जा सकता है। नेक्स्ट है थैलस स्ट्रक्चर, यानी इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, हमें ओसिलेटोरिया कैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये अनब्रांच फिलामेंटस एल्गा है। इसमें तंतुनुमा थैलस होता है जो कि अशाखित होता है। ये इसमें फ्री लिविंग ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। इसका जो फिलामेंट है उसे हम ट्राइकोम कहते हैं क्योंकि उसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है। इट हैड डिस्टिंक्ट फिलामेंटल स्ट्रक्चर। द फिलामेंट्स आर यूनिसेरिएट, ईच containing a single trichome. The trichomes are usually naked and have a thin, poorly developed sheath. तो ये जो ट्राइकोम्स होते हैं इनके चारों तरफ एक पुअरली डेवलप्ड शीथ पाई जाती है। द ट्राइकोम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल रो ऑफ सेल्स। जो ये ट्राइकोम होता है इसमें एक सीरीज में, एक कतार में सेल्स पाई जाती हैं। द सेल्स आर ब्रॉडर देन इन देयर लेंथ एंड शो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये साइनोफाइटा का मेंबर है, तो डेफिनेटली ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इसकी कोशिकाएं चौड़ी ज्यादा होती हैं लंबाई की तुलना में। All the cells are similar in shape except the apical one. फिलामेंट की या ट्राइकोम की सभी सेल्स एक जैसी होती हैं, सिवाय छोड़ करके किसको, एपिकल सेल को। जो सबसे शीर्ष भाग पर स्थित सेल होती है वो संरचना में डिफरेंट टाइप की हो सकती है, विच इज कॉन्वेक्स एट द टॉप। तो जो एपिकल सेल है उसमें हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। ये ओसिलेटोरिया का फिलामेंट हमें दिखाई दे रहा है, डिफरेंट फिलामेंट्स हैं। और अब हम इसमें देखते हैं कि ये एक कतार में पाए जाने वाला अनब्रांच फिलामेंटस थैलस ओसिलेटोरिया शो करता है। तो इसके बीच में कहीं कहीं पर जो सेल्स होती हैं ये सेपरेशन डिस्क का निर्माण करती हैं, जिसे नेक्रिडिया भी कहा जाता है। यहां से ये फिलामेंट इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसमें ये जो सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर इनका जो शीर्ष भाग है ये कैलिप्ट्रा या एपिकल पार्ट कहलाता है। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो एपिकल सेल है वो डिफरेंट टाइप की, जैसे ओवल हो सकती है, ये नुकीली एक्यूमिनेट हो सकती है, ये कैपिटेट हो सकती है, इसमें ये राउंडेड हो सकती है, या ये कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये डिफरेंट शेप की जो एपिकल सेल है वो दिखाई देती है। तो ये पोलैरिटी शो करता है। तो यहाँ पर हमें
बाकी सारी सेल्स एक जैसी होती है फिलामेंट के अंदर। तो अनब्रांच फिलामेंट है, शाखित नहीं होता इसमें, लेकिन सभी सेल्स एक जैसी होती है सिवाय छोड़ करके जो शीर्षस्थ भाग पर स्थित सेल है वो डिफरेंट शेप की हो सकती है। देन सेल स्ट्रक्चर, तो सेल स्ट्रक्चर इसमें जो सिमिलर होते हैं सारे ट्राइकोम्स एक जैसी सेल स्ट्रक्चर शो करते हैं। इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी इनका अभाव होता है। जो हम जनरल कैरेक्टर में इसके पढ़ चुके हैं वही कैरेक्टर हमें यहाँ भी लिखने हैं कि इसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक टाइप का कोशिकीय संगठन शो करती है। यहाँ पर दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी इन सब का अभाव होता है। कोशिका भित्ति ये म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। ये कोशिका भित्ति के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है जो कि बहुत अधिक यहाँ पर विकसित नहीं होती। पिगमेंट्स प्लास्टिडिस में नहीं पाए जाते। पिगमेंट्स सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे लैमेला या थाइलेकोइड्स कहते हैं, उनके अंदर स्थित होते हैं। ये लैमेली ग्रेनम जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनाते, हम हायर प्लांट्स में हम देखते हैं, और इसके अलावा एल्गी की कुछ क्लासेस में भी हम देखेंगे कि यहाँ जो लैमेली है एक के ऊपर एक स्थित होकर के ग्रेनम की जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोइन की तरह वो एक दूसरे के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं, लेकिन ऐसी संरचनाएं हमें इस प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन होने के कारण साइनोफाइटा डिवीजन में देखने को नहीं मिलती और इसलिए ओसिलेटोरिया में भी ये नहीं पाई जाती। सेल्स आर ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन, ए ब्लू पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड फाइकोइरिथ्रिन। ये इसकी सेल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। इसमें कहीं भी हमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर सुसंगठित दिखाई नहीं देता। केंद्रक जैसा पार्ट हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के रूप में पाया जाता है, सेंटर में बिखरा हुआ होता है। बाहर वाला जो परिधीय भाग है उसमें हमें ये थाइलेकोइड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब थाइलेकोइड्स कहलाते हैं। तो इस पेरिफ्री पर पाए जाने वाला जो पार्ट है वो क्रोमोप्लाज्म कहलाता है, इसमें पिगमेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। सेंट्रल पार्ट को हम सेंट्रोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म में बांट सकते हैं। Nucleoplasm में definite nucleus is absent and nuclear material is present as central body which lacks nucleolus। तो यहाँ केंद्रिक भी नहीं होता और न्यूक्लियस जो है डेफिनेट न्यूक्लियस वो भी यहाँ नहीं पाया जाता। रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसिन स्टार्च और प्रोटीनेसियस मटेरियल जिसे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स कहते हैं उनके रूप में पाया जाता है। इसके साथ ही कभी कभी सूडो वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे ओसिलेटोरिया में पाई जाने वाली मूवमेंट्स की। तो ये गति शो करता है इसका फिलामेंट, और इस ओसिलेयर शब्द से ही ये ओसिलेटोरिया नाम इसका रखा गया है। ओसिलेयर का अर्थ होता है टू स्विंग करना, दोलन करना। The name oscillatoria is given to the cell guard due to the peculiar movement shown by the trichomes। इसके trichomes एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट शो करते हैं जिसको हम oscillatory movement कहते हैं। These are the jerky pendulum like movements of the apical region of the trichome। तो ट्राइकोम का जो एपिकल पार्ट है वो पेंडुलम की तरह दोलन करता है और इसी कारण इसका नाम ओसिलेटोरिया रखा गया है। इसके अलावा ये ग्लाइडिंग मूवमेंट भी शो करते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट, यानी एक्सिस जो है उसके ऊपर आगे या पीछे की तरफ मूव करना। कुछ फिलामेंट्स बेंडिंग मूवमेंट भी शो करते हैं। जो ट्राइकोम की टिप है, अग्रस्त भाग है, वो झुक जाता है, बेंड हो जाता है। तो ओसिलेटोरिया में हमें ओसिलेटरी मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। देन रिप्रोडक्शन, तो इसमें साइनोफाइटा का सदस्य होने के कारण लैंगिक जनन का अभाव होता है और यह कायिक जनन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन और होर्मोगोनिया फॉर्मेशन में बांट सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन या विखंडन का मतलब है फिलामेंट का एक से अधिक भागों में टूटना, और ये फ्रेगमेंटेशन किसी बाहरी कारण से हो सकता है। यहाँ पर किसी एनिमल की बाइटिंग के द्वारा या फिर बहुत तेज वाटर करंट्स के द्वारा जो फिलामेंट है एक से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग फिर से एक नया प्लांट बना सकता है। तो ये कहलाता है विखंडन। दूसरा इसमें कॉमन मेथड है होर्मोगोनिया फॉर्मेशन। जब ग्रोइंग सीजन होता है तो ट्राइकोम की कुछ सेल्स होती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं और इनमें म्यूसिलेज भर जाता है।
तो ये सेल्स डेड सेल्स कहलाती हैं, या म्यूसिलेज से भरी हुई इन कोशिकाओं को हम नेक्रीडिया भी कहते हैं। अब जब ये सेल्स डेड हो जाती हैं तो ये अपनी टर्जिडिटी खो देती हैं और यहाँ से ये ट्राइकोम टूट जाता है। The mutual pressure on the wall of adjacent cell release, they become convex so that the dead cell appears biconcave. तो जो डेड सेल होती है वो बाइकनकेव स्ट्रक्चर शो करती है और इन स्थानों से जो सेल्स हैं वो टूट जाती हैं। इस तरह से फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जिनको हम होर्मोगोन्स कहते हैं। तो हम इस पिक्चर में देखते हैं, ये जो डार्क कलर के हमें कॉन्वेक्स जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ये इसकी कहलाती हैं नेक्रीडिया या होर्मोगोनिया। तो यहाँ ये सेल के अंदर ये म्यूसिलेज भर गया है और अब इस स्थान से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा फिलामेंट, और ये टूटे हुए भाग जितने भी हमें दिखाई देते हैं ये सब कहलाते हैं होर्मोगोनिया। तो ओसिलेटोरिया में विखंडन तो होता ही है, लेकिन बहुत ही जो कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का या कायिक जनन का, वो होता है होर्मोगोनिया फॉर्मेशन। तो सिर्फ कायिक जनन ही पाया जाता है, इसमें किसी तरह के स्पोर्स नहीं बनते हैं। लैंगिक जनन का तो साइनोफाइटा में वैसे ही अभाव होता है। तो बहुत ही छोटा सा लाइफ साइकिल हम साइनोफाइसी क्लास के इस मेंबर का देख सकते हैं। तो ये मूवमेंट है ओसिलेटरी मूवमेंट, इस तरह पेंडुलम की तरफ दाएं बाएं इसका घूमना, और ये ग्लाइडिंग मूवमेंट जो अक्ष पर आगे पीछे मूव करना। तो लाइफ साइकिल में हम ओसिलेटोरिया में या तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जनन होता है या फिर होर्मोगोनिया के द्वारा जनन देखा जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल टाइप का, बहुत ही छोटा सा टाइप का लाइफ साइकिल हम ओसिलेटोरिया का देख सकते हैं। तो ये था साइनोफाइटा डिवीजन का मेंबर ओसिलेटोरिया, जिसमें हमें खास बात याद रखनी है कि पहली बात तो इसका नाम ओसिलेटोरिया क्यों रखा गया है। ओसिलेटिंग मूवमेंट के कारण ये ओसिलेटोरिया कहलाता है। साइनोफाइसी क्लास का मेंबर है, ओसिलेटोरियल्स ऑर्डर और ओसिलेटोरियसी फैमिली के अंतर्गत ये आता है। अनब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस इसका होता है, जिसमें सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं सिवाय छोड़ करके एपिकल सेल को, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करती है। इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकती है, ओसिलेटिंग मूवमेंट हो सकती है, बेंडिंग मूवमेंट भी ये शो करता है। रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कि फ्रेगमेंटेशन या होर्मोगोनिया फॉर्मेशन के द्वारा होता है। जो फ्रेगमेंटेशन है ये तो किसी बाहरी कारक के कारण फिलामेंट का टूटना होता है। होर्मोगोनिया फिलामेंट के अंदर ही स्थित कोई कोशिकाएं म्यूसिलेज के भरने के कारण डेड हो जाती है, मृत हो जाती हैं, इन्हें हम नेक्रीडिया कहते हैं। ये सेपरेशन डिस्क का निर्माण करती हैं। यहाँ पर फिलामेंट इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, जहाँ जहाँ ये सेल्स या नेक्रीडिया पाए जाते हैं वहाँ से फिलामेंट टूट जाता है। प्रत्येक टूटे हुए भाग को हम होर्मोगोनिया कहते हैं, और अब ये होर्मोगोनिया वृद्धि करके फिर से नया फिलामेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से इसमें होर्मोगोनिया फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से जनन देखा जा सकता है। That's all. Thank you.